राजद नेता अमित पूर्वे ने सांसद प्रदीप सिंह पर साधा निशाना। कहा, जनता की उम्मीदों पर खरा साबित नहीं हुए हैं सांसद। राजद नेता अमित पूर्वे ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा सांसद प्रदीप सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ सांसद को वोट देकर संसद में भेजने का कार्य किया था, उस पर वो बिल्कुल भी खरे साबित नहीं हुए हैं, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सांसद ने एक भी काम केंद्र से लाकर देने का कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राजद लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है और जिस तरह से 17 महीने के कार्यकाल में सरकार ने नौकरी देने का कार्य किया, उसका पूरा लाभ पार्टी को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा में उमड़ी भीड़ से समझा जा सकता है कि जनता का मूड क्या है। हम लोग जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के कमर कस लिया है और आपने अभी देखा होगा कि बिहार की जनता के साथ साथ अररिया की जनता को जो उपेक्षा थी, जो आशा थी बीते लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यहाँ के सांसद से, और उनके विपरीत, जनता के सोच के विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत माननीय सांसद यहाँ का उतरे हैं, जिसमें जनता के बीच काफ़ी नाराजगी व्याप्त है। तो क्या आने वाला दिन में क्या किस चुनावी मुद्दा पे आरजेडी मैदान में आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही समाज के शुभचिंतक रहे हैं, गरीब शोषित वंचित का शुभचिंतक रहा है और हमारे आदरणीय नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब 2020 का चुनाव विधानसभा के जब लड़ रहे थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा की दर्जनों हेलीकॉप्टर दौड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे माननीय नेता ने एक ही नारा दिया था उस समय, सिंचाई कमाई दवाई का। और जब हमारी सरकार 17 महीना के लिए बनी तो आपने देखा कि 17 महीने के कार्यकाल में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में जो रोजगार की बात यहाँ के युवाओं से उन्होंने किया था और यहाँ के युवाओं को अच्छी नौकरियाँ मिली, हर विभाग में नौकरियाँ मिली और साथ साथ हर क्षेत्र में विकास का नया आयाम लिखा गया है। तो अभी तो जन विश्वास यात्रा पे निकले थे आप लोग। हाँ बिल्कुल। क्या उसका लाभ, कितना लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो जन विश्वास यात्रा जो पिछले एक सप्ताह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चल रहा है पूरे बिहार में, आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, मीडिया के भाई हैं और आप लोग के हाथ में ही सारा चैनल का सब कुछ रहता है। आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा कोई विधानसभा नहीं रहा होगा जहां लाखों की भीड़ रोड पर जन सैलाब के रूप में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत करने के लिए रोड पर आए। और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है बिहार की दशा क्या होगी और बिहार की जनता का मानसिकता क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। लोकसभा में किसको टिकट मिलने जा रहा है? लोकसभा में टिकट, ये प्रश्न आप किसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? लोकसभा के उम्मीदवार किसे बनाना चाह रहे हैं आपकी पार्टी? और राष्ट्रीय जनता दल किस, देखिए ये बात तो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये हम लोगों के शीर्ष नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आला कमान के नेतृत्व में कोर कमेटी में जो भी कैंडिडेट का चयन होगा, उन कैंडिडेट को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछला जो कार्यकाल रहा सांसदी का, तो संसदीय के कार्यकाल में आप देखे होंगे पूरे लोकसभा में यहाँ के जो सांसद रहे हैं, उन्होंने एक भी काम केंद्र से ला करके जनता को देने का काम नहीं किया है। और यहाँ तक कि आप भी पढ़ते होंगे पेपर में, कई जगह कई न्यूज चैनल में हर 10 दिन पर एक न्यूज चल जाती है, फलाने तारीख को फॉरबिसगंज जोगबनी से फलाने जगह जाने के लिए उस रूट में नई ट्रेन दौड़ेगी, जहां 14 साल से। लेकिन पिछले 16-17 वर्षों से बंद पड़ा है, तो
विपक्ष भी तो कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष तो यही मांग ही कर रही, वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। टेबल पर बैठ के मांग कर रहे हैं ना। नहीं, टेबल सड़क पर पे उतरने का कार्य कहाँ आप किया देखे होंगे कि विपक्ष का कई लोग फॉरबिसगंज में अमान परिवर्तन को लेकर करके हम लोगों ने कई बार रोड पर उतरा है, धरना प्रदर्शन किया है सरकार के विरोध में। मैंने मांग किया है कि यहाँ के जनता को बेवकूफ न बनाया जाए, जो 14 वर्षों से रुकी हुई है उसे अविलंब प्रारंभ किया जाए। और ये बार बार ये न्यूज चैनल, ये कौन सा खबरी लाल है बीजेपी का, समझ में नहीं आती है। कौन कौन खबरी पाल के रखे कि प्रति 10 दिन पर नया डेट दे देते हैं। जनता को बेवकूफ बनाना भाजपा के लोग छोड़े, और इससे जनता में और नाराजगी व्याप्त है। दूसरी बात, आप एक बात जान ले, राजद के ओर से जो भी कैंडिडेट होगा वह मजबूत कैंडिडेट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, पिछले बार जब यहाँ सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने जब यहाँ का सांसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका जब उन्हें मिला, तो उनके ही नेतृत्व में जोगबनी से कलकत्ता जाने वाली और जोगबनी से दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेन जो चली थी, उसके बाद आज तक वह ट्रेन नहीं चली। और उनके क्षेत्र, उनके कार्यकाल में जो क्षेत्र का विकास हुआ था, वह विकास के लिए यहाँ की जनता ललायित है। लेकिन दुर्भाग्य ये रही कि हमारे तस्लीमुद्दीन साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, परंतु उनके अनुपस्थिति में जब यहाँ उपचुनाव हुई थी, तो सरफराज आलम जी ने अपने कम समय में, अल्प समय में अररिया का विकास किया था। और उनकी विकास आज भी चर्चा का विषय है। और हम लोग भी समझते हैं कि जो विकास उनसे छूट गई थी करने के लिए, एक बार उन्हें यहाँ की जनता मौका देना चाहती है। और यदि हमारे पार्टी से क्या कहते सरफराज बाबू यदि कैंडिडेट होंगे तो वह सबसे मजबूत कैंडिडेट होंगे। और राजद का एक एक उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं, सिंबल देखता है और उस सिंबल के नाम पर वोट गिराने का काम करेंगे।